मैडम पानी। अरे रिद्धि बेटा तू। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा मैं यहीं तो नौकरी करता हूँ। आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, वो भी प्यून की? हाँ बेटा क्यों, पर तू यहाँ कैसे? आज मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ खुशी की बात है, अगर किसको पता चल गया कि आप मेरे पापा हैं तो लग गई मेरी जॉब। अरे तू घबरा मत बेटा, मैडम बहुत अच्छी है। तू कही तो ऑपरेट जेक लगाऊं बेटा? कोई जरूरत नहीं आपको ये सब करने की, आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, एक काम कर दो मेरा, किसी को बताना मत कि आप मेरे पापा हैं, समझे? हाँ हाँ ठीक है, तू नाराज मत हो बेटा, तू अपना काम कर ढंग से, अपना इंटरव्यू दे, टेंशन मत ले। नमस्ते मैडम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। दिस इज माय सीवी। ओके, मिस रिद्धि, क्वालिफिकेशन तो आपकी काफ़ी अच्छी है, बट मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। या श्योर। तो बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मैं और मेरे फादर हैं बस। ओके, और क्या करते हैं आपके फादर? मेरे पापा एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे। वेरी गुड। तो मिस रिद्धि, अगर आपके पापा इतनी बड़ी पोस्ट पे मैनेजर की जगह काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहती तो उनकी कंपनी ज्वाइन कर सकती थी, फिर यहाँ कैसे? वो एक्चुअली क्या है ना मैम, मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं उनकी कंपनी में जॉब करूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा समझे कि एक पापा ने अपनी बेटी को अपनी ही कंपनी में जॉब दे दी। तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ, और आप तो जानते हैं ना आपकी कंपनी का कितना नाम है, तो इसीलिए बस मैं चाहती थी हमेशा से कि इस कंपनी में मेरी जॉब लगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें तो अपने पापा के ऊपर बहुत प्राउड होगा। या ऑब्वियसली, वो बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में है, तो आई प्राउड ऑफ हिम। वेरी गुड। तो आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, बट आई एम सॉरी, मैं आपको इस जॉब पर नहीं रख सकती। आप यहाँ से जा सकती हैं। पर मैम क्यों? आपने खुद बोला मेरे क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं, और आपने जो भी पर्सनल क्वेश्चंस पूछे मैंने उसके सही सही जवाब दिए, फिर भी आप कह रही हैं कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस जॉब के लिए। वही तो बात है ना, क्योंकि मैंने तुमसे जितने भी क्वेश्चन किए हैं तुमने उसका सिर्फ गलत जवाब दिया है। देखो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पापा कौन हैं और वो कहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि जिस पापा के बारे में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, वो सारी बातें मैंने अपने फोन में देख ली है, और देख भी लिया है कि तुम उनसे किस तरह का बर्ताव कर रही थी। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे ऑफिस में ना यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं, और मैंने फोन में आते ही सब कुछ देख लिया था, लेकिन कोई बच्चा अपने पिता के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है? अरे तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि तुम्हारे पापा यहाँ पर काम करते हैं, और तुम्हें यह भी पता होगा कि किस तरह का काम करते हैं, लेकिन फिर भी तुमने उनके साथ बदतमीजी की, इस तरह का व्यवहार किया। देखो रिद्धि, आज तुम जो भी कुछ हो ना, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से हो। अरे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई हो, लेकिन फिर भी तुम उसी पापा के बारे में इस तरह की बातें कर रही थी। देखो रिद्धि, माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर कोई गलती नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ाते उन्हें कि बच्चे बड़े होकर उनसे इस तरह का व्यवहार करेंगे। अरे वो तुम्हारे अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तुम उनसे इस तरीके का व्यवहार करते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और देखो, मैं तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं दे सकती, तुम यहाँ से जा सकती हो। देखिए मैम, मैं मानती हूँ मेरे से गलती हुई है, एक तो मैंने आपसे झूठ बोला, ऊपर से मैंने अपने पापा के साथ बदतमीजी की। आई एम रियली सॉरी, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। पर प्लीज़ मैम, इस जॉब की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। आप तो जानती है ना, जब आपको सारा सच पता ही है, मेरे पापा एक प्यून की जॉब करते हैं और मेरे घर में कमाने वाला और कोई नहीं है। ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो रिद्धि, जो लड़की अपने पिता के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है, इतनी बदतमीजी कर सकती है, वो किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकती है। और मुझे यहाँ का माहौल खराब नहीं करना है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकती। देखिए मैम साहब, मैं गलती की माफी चाहता हूँ। मैं बगैर पूछे आपके ऑफिस में आ गया। मैम साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ काका, बोलिए। वो मैम साहब, ये मेरी बेटी है रिधि। ये शुरू से ही बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, बचपन से ही पढ़ने का शौक है, और अब पूरे गांव में टॉप किया। बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करती है, और आज कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई है। मैम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि मेरी बेटी को नौकरी दे दीजिए। काका, आपको पता है ना कि ये आपसे कितनी बदतमीजी से बात करती है, और आप कह रहे हैं कि मैं इसे यहाँ काम पर रख लूं? अरे अगर कल को इसने किसी के साथ भी बदतमीजी की तो फिर मैं क्या करूंगी? ठीक कह रहे मैम साहब, आप बदतमीजी की है, मैं मानता हूं, लेकिन मैम साहब मुझे विश्वास है, आज बदतमीजी की है, आज के बाद कभी भी बदतमीजी नहीं करेगी। ये मेरा विश्वास है। बहुत अच्छी है मेरी बेटी, आज के बाद कोई शिकायत नहीं आएगी। आपका बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई का सारा काम करेगी। वैसे दिल की बहुत साफ है, चंचल है थोड़ी सी। बस मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस नौकरी दे दीजिए। देखा तुमने? अरे ये हैं तुम्हारे पिता, ये चाहते हैं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करो, और तुम फिर भी इनके साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। माफी मांगो इनसे। जी पापा, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, हाथ तो मैम साहब के जोड़ो। मैम साहब बहुत अच्छी है, और अच्छे से काम करना बेटा, भगवान के रूप में मैम साहब, बस। और हाँ, अगर आगे से तुमने किसी के साथ भी इस तरह की बदतमीजी की तो मैं तुरंत तुम्हें काम से निकाल दूंगी, समझी? जी मैम, मैं आपकी सारी बात समझ गई। अब तुम जाओ, कल ऑफिस में मिलेंगे। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं काका, आप जाइए। जी मैम साहब। तो देखा आपने, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए क्या कुछ नहीं करते। वो अपनी खुशियों की भी कुर्बानी दे देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।